जरा सोचिए कि अगर जीव जनन करना बंद कर दे तो क्या होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर जीव जनन करना बंद कर दे तो कुछ ही सालों में जीवों का नामो निशान मिट जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव जो जनन करते हैं अपनी वंश को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक विधि है जिससे अपने जैसे संतान को उत्पत्ति किया जा सकता है। जनन क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं जनन किसे कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जैसा संतान उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे आप देखिए मनुष्य के अगर बच्चे को देखिएगा तो मनुष्य के बच्चे मनुष्य की तरह होता है, अपने जैसा संतान उत्पत्ति करता है। बिल्ली के बच्चे को देखिएगा तो बिल्ली की तरह होता है। उड़ार, सियार, गधा, सबके बच्चे को देखिएगा बिल्कुल उसी की तरह, बच्चों की तरह होता है। तो कहने का मतलब है वो अपने वंश को बचाने के लिए जनन करता है। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, अगर आगे हम पढ़ेंगे तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है या वह विधि है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का मिलन होता है और उसके बाद नए संतान की उत्पत्ति होती है, उसे ही बोलते हैं लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ नहीं होता है, नर और मादा की आवश्यकता ही नहीं होती है, सिर्फ एक ही जीव से नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अमीबा को आप देख सकते हैं, पैरामीशियम को आप देख सकते हैं, जो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सिर्फ बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन वह विधि है जिसमें नर जीव की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों की आवश्यकता होती है। जनक का मतलब होता है पैदा करने वाले, जन्म देने वाले को जनक कहते हैं। अब जरा बताइए मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स की जब बात करें तो मेल गैमेट्स जो है शुक्राणु जो है ये क्या है, पुरुषों में यानी कि, और फीमेल में अगर बात करें तो अंडाणु, क्या है, अंडाणु। जो महिलाओं में ये क्या होता है, ओवरी में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये क्या होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। क्या बोलते हैं इसको, निषेचन। और जब इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ये दोनों इस तरह से अंडाणु और क्या है, शुक्राणु जो है वो इस तरह से इसको विभेदित करके इसमें क्या हो जाता है, घुस जाता है और इस तरह से ये क्या बनाता है, जायगोट। क्या बना देता है, जायगोट। बच्चे आपको ये जानकर हैरानी होगी, यही जायगोट जो है इसका धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, क्रमबद्ध विकास होता है। और विकास होने के बाद गर्भ में जो है वो एक प्यारा सा बच्चा है ना, एक शिशु का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में 2 गैमेट्स की आवश्यकता होती है, मेल एंड फीमेल, और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो निषेचन वो विधि कहलाता है। और मिलने के बाद जो बनता है वो जायगोट, और जायगोट के बाद उसका क्रमबद्ध विकास होते रहता है और लगभग 9 मंथ तक ये क्रमबद्ध विकास होने के बाद ये भ्रूण जो है इसकी जन्म होती है।